सीयूटी देना चाहिए या नहीं। मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, मैंने भी सीयूटी दिया है, बट नाउ आई एम शेयरिंग सम रियलिटी चेक्स। पेपर टफ था एंड नाउ मैं जेन्युइनली सोचती हूँ कि ये जो इतनी सारी टाइम, इतना सारा एनर्जी हमने लगाया वो वर्थ इट था। अगर तुम भी 2026 में सीयूटी देने वाले हो या देने का सोच रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, बिकॉज मैं कुछ ऐसे रियल रीजंस शेयर करने वाली हूँ जिससे तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सीयूटी का सिस्टम इतना फ्रॉड है, एनटीए इतना अनरिलायबल काम करता है, क्या बताएं। डेट्स डिले होती है, एडमिट कार्ड्स डिले होते हैं, एंड इमेजिन आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप मिली है और उसके 2-3 दिन बाद ही आपका पेपर है, और वो भी काफ़ी किलोमीटर दूर। एंड आप कैसे सोचोगे कि आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कहाँ पे जाके पेपर देना है, कैसे। इमेजिन सपोज आपने 12th के बाद अपनी टाइम एनर्जी फुल प्रिपरेशन में लगा दी और काफ़ी महीने बिता दिए सीयूटी की प्रिपरेशन करने में अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, बट इमेजिन कि आपको वो कॉलेज नहीं मिला एंड दैट सडन रियलाइजेशन कि आपने इतने महीने सिर्फ एक प्रिपरेशन में वेस्ट कर दिए। एंड सेकेंड, द फीस ऑफ सीयूटी। तो कोचिंग सेंटर्स ने तो इस सीयूटी को अपना बिजनेस बना रखा है, जो इन्होंने अपनी फीस रख रखी है। OMG, आप 12th में पढ़ रहे हो, वही आपको सीयूटी में पढ़ना है, तो कोचिंग वालों ने इतने पैसे बना रखे हैं इस चीज़ के लिए। आप इमेजिन करो, इस साल जो एनटीए ने सीयूटी के लिए इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। इमेजिन करो, जो बच्चा 12th के साथ सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है कोचिंग से, या फिर जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं कोचिंग से पढ़ रहे हैं, उन्होंने पूरे साल इको का प्रिपरेशन करी, फुल पैसे भरे, लाखों रुपए, हज़ारों रुपए करे अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, एंड एट द एंड मोमेंट सिर्फ 1 महीने या 2 महीने पहले उन्होंने अपना सिलेबस डाला और पूरा सिलेबस चेंज। फेयर इनफ। एंड द थर्ड, मार्क्स मैटर मोर देन द मेंटल हेल्थ। सब बस यही बात करते रहते हैं, ड्रीम कॉलेज, सीयूटी। आप ऑलरेडी बोर्ड से एग्जॉस्टेड होकर निकलते हो, एंड फिर सीयूटी, स्ट्रेस, कोचिंग, सब बस मार्क्स 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 करते रहते हैं, बट नो वन टॉक्स अबाउट द फेज वी आर गोइंग राइट। फोर्थ पार्ट इज़ नो प्रॉपर गाइडेंस एट ऑल। स्कूल वाले तक कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे प्रेफरेंस शीट बनाई जाएगी, कैसे फॉर्म्स भरे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट मैपिंग होगी। नोबडी केयर। यूट्यूब पे सब ने अपने पैसे बना रखे हैं प्रेफरेंस शीट खरीदने के लिए, इतने इतने इतने। सब ने अपने कोर्स बना रखे हैं, बस सीयूटी के लिए सब लोग पैसा बना रहे हैं और कुछ नहीं। कि किसी बच्चे को रेगुलर जाना ही है तो उसको बैकअप ऑप्शंस भी रखने पड़ेंगे। लाइक फॉर मी इट्स फर्स्ट DU, देन आई थिंक BHU, JNU, लाइक दिस। अगर फिर आपको DU का फॉर्म भरना है, BHU का फॉर्म भरना है, JNU का फॉर्म भरना है, आपको इतने फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। द इरिटेटिंग पार्ट, एंड द वेबसाइट क्लैशेस डाउन। आपको प्रेफरेंसेस भरने में दिक्कत हो रही है। अगर किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है तो उसके लिए तो बेड़ा गर्क ही होने वाला है बिल्कुल। तुम सोचोगे एग्ज़ाम के बाद सारी टेंशन क्लियर हो जाएगी, बट नो, असली टेंशन तो वहीं से स्टार्ट होती है। आप बोर्ड से निकलते हो, सबसे बड़ी नीड होती है रेस्ट एंड सम स्किल बिल्डिंग, बट सीयूटी आपको वापस से उसी स्ट्रेस में डाल देता है, वटा मारना एंड वही कंपटीशन रैट रेस। तो नाउ आपको क्या करना चाहिए? अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो, इमोशनली प्रिपेयर्ड हो कि आपको रेगुलर जाना है DU, BHU जैसे यूनिवर्सिटी से, तो आपको सीयूटी मस्ट ट्राई करना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो कि आपको प्राइवेट में जाना है, स्किल बिल्डिंग करनी है, इन्वेस्ट करना है, तो आप सीयूटी स्किप कर सकते हो। अब फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही है, बट एट लीस्ट आपके पास रियल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।